सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हम 23वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आज पुनः आगे और चर्चा करेंगे। इस वेद विद्या को जान करके समझ करके हमारे अंदर जो सात्विक दिव्यता, सात्विक जो विचारधारा, सात्विक कर्तव्य, सात्विक कर्म को करने की जो प्रेरणा हमको मिल रही है, निसंदेह वह सर्वोपरि है। यह ज्ञान अमृत के समान है और इसका जो भी आचरण करता है जीवन में, वैसे तो जीवन में सब चाहते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिले, बहुत कम पुरुषार्थ करना पड़े और बहुत बड़ा उससे हमको लाभ मिले, ऐसा सब चाहते हैं। परंतु किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विद्या में जब तक हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जब तक हम पूरे परिश्रम के साथ, पूरे यत्न के साथ, पूरी संलग्नता, पूरी जो है समर्पण की भावना से नहीं लगते हैं, तब तक उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जो कार्य हो सकता है किसी कार्य में बहुत ही कम समय में उपलब्धता, सफलता मिल जाए, तो उसमें हमारा प्रारब्ध भी होता है, हमारे संयोग में भी ऐसी कभी बातें घटित होती हैं कि एक बार किसी शब्द को सुना और उससे हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये हमारी एकाग्रता के ऊपर भी निर्भर करता है तथा हम कितना उस पर चिंतन करते हैं, कितना उसको जी पाते हैं, इसके ऊपर भी ये बात निर्भर करती है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन वेद मंत्र पढ़ता है, सुनता है, समझता है, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारता है, उस पर चिंतन नहीं करता है, आत्मनिरीक्षण नहीं करता है। जैसे हमने पीछे वेद मंत्रों को पढ़ा था विष्णु सूक्त में, तो जब तक विचार हमारे एक समान नहीं होंगे या जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे कि क्या हमने पढ़ा है, क्या सुना है और क्या बताया गया है, उसका निर्णय, उसके प्रति संकल्प की भावना जब तक नहीं आएगी, तब तक हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, कल्याण होगा जितने जितने अंश में हम जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में, जिस विचारधारा में अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो तो निश्चित रूप से आगे हमको मिलेगा। कोई व्यक्ति दौड़ करके जाता है तो जल्दी पहुंचेगा, कोई मध्यम गति से जाता है तो मध्यम समय में पहुंचेगा, कोई बिल्कुल मंद गति से जाता है तो पीछे पहुंचेगा। किसी के पास 4 पहिया वाहन है, किसी के पास 2 पहिया है, किसी के पास साइकिल है, कोई पैदल ही जाता है। तो सबके साधन और सबके द्वारा किए गए पुरुषार्थ के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि हम कितना, किस क्षेत्र में अनुभव के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो ये वेद मंत्र हमको यही शिक्षा देते हैं कि सतत हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, सतत हम कभी भी रुके नहीं। ये जो ज्ञान प्रवाह है, इससे हम उपकार लेते रहें, इसको समझते रहें और कालांतर में ये ऐसा कभी भी मन में विचार नहीं करना चाहिए कि वही रोज वेद मंत्र, वही बातें, ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा जो संस्कार है उसको स्वच्छ करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये इससे हमारा एक शब्द भी यदि हम अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा परिष्कार हो जाता है। कोई परम पूज्य गुरु जी कई बार बोलते हैं कि कोई भी किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और हमने तो यहाँ बहुत कुछ सीखा, सीखते ही हैं, आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि जीवन भर मनुष्य सीखता ही रहता है। कभी भी किसी भी क्षेत्र में किया हुआ कार्य कभी निष्फल
नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसमें सार्थकता जरूर होती है। कभी ना कभी जो सुना है, जो पढ़ा है, जाना है, वो हमारे काम आता है। वो शब्द हमारे काम आते हैं, हमको संबल देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं। तो हम नए नए मंत्रों को प्रत्येक दिन पढ़ते हैं और नए नए ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हैं, उससे हम परिचित होते हैं। तो आज पुनः हम कुछ विशेष मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे जो बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। आज के इस 23वें सूक्त में हम 20वां मंत्र पढ़ेंगे और इसमें जल की जो चिकित्सा है, क्योंकि जल हमारे लिए, जल ही जीवन है, ऐसा कहते हैं। जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। यदि जल नहीं है तो कल नहीं है। जल ही जीवन है। जल का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है। सारा संसार जल से ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है और छोटे से कहते हैं अभी अमीबा से लेकर के ये सारे संसार धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो जलीय जंतुओं को पहले बनाया परमात्मा ने और जल से ही हमारी उत्पत्ति होती है। रज और वीर से उत्पत्ति होती है ना। तो जलीय जीवन, जल से ही जीवन है और बिना जल के हमारे शरीर में भी सामर्थ्य नहीं आ सकता। आंखें हमारी चलती हैं, पुतलियां चलती हैं और जब ये सूख जाती हैं, जलीय तत्व समाप्त हो जाता है तो ये पथरा जाती हैं, बहुत समस्या आ जाती हैं। जीभ हमारी यदि सूख जाए, जलीय तत्व समाप्त हो जाए तो कितना जो है हानिकारक। ऐसे हमारे शरीर में, पेट में जल की कमी हो जाए, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो दो मतलब ऐसे तो परमात्मा का जो कुछ भी बनाया हुआ है, पंच महातत्व जो हैं वो बड़े महत्व के हैं। उनमें जल है, अग्नि है, वायु है। तो वायु तो और उससे भी बढ़ कर के है, उसके विषय में भी चर्चा आएगी। तो यह भेषज है। जैसे उसको अवातवाही भेषजम कहा है ना, अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपा। तो ये जो भेषज है, वायु जैसे भेषज, प्राणवायु, वैसे जल की बड़ी महत्ता है। अथर्ववेद में भी और इसमें भी कुछ संकेत है। तो और भी कुछ मंत्र हैं, परंतु मैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनको आपके सामने मैं रखता हूँ। ये संपूर्ण जो है एक प्रकार से यह पूरा मंत्रों की जो श्रृंखला है, ये जल का ही विशेष गुणगान कर रहे हैं। अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्तध्वरम। ये 17वां मंत्र है इसमें कहा और 16वें मंत्र में कहा उन्नति माधुर्यम। अम्बयोः अन्त्यध्वभिर्जामयोः अध्वरीयताम प्रिंचतीर्मधुना पयः। कहा कि यज्ञशील पुरुष और जो भी माताएं बहनें हैं वो सुमार्ग में चलते हैं और अपनी उन्नति को माधुर्य से जोड़े रखने वाली हैं। इसके लिए वह यव, मधु, दूध आदि सात्विक पदार्थ होते हैं उनके लिए, जो सात्विकता के साथ जीवन को जीते हैं। और सूर्य किरणों वाले जल की बात कही है कि अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्तध्वरम, कि जलों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ताह वे जल न हमारे अध्वरम, इस हिंसा शून्य जीवन यज्ञ को हिन्वंतु बढ़ाने वाले हूँ। याह अमूह, मैं इसको भी ले लेता हूँ, बहुत ही सुंदर मंत्र है। और इसके बाद फिर जो है इसकी एक बार व्याख्या कर देता हूँ आपके समक्ष। ताह वे जल न हमारे अध्वरम, इस हिंसा शून्य जीवन यज्ञ को हिन्वन्तु अर्थात बढ़ाने वाले हूँ। याह अमूह, जो वे जल उपसूर्या हमारे सूर्य के समीप हैं, वा या भी सह, जिनके साथ सूर्य है, अर्थात वे जल हमें प्राप्त हों जो सूर्य किरणों के संपर्क में रहते हैं। ये जो वर्षा का जल होता है औषधि का काम करता है। वर्षा का जल किसके काम आता है? बिल्कुल औषधि के काम करता है।
और ऐसे जल में प्राणदायी तत्व की अधिकता का होना स्वाभाविक है। उपसूर्य शब्द मेघ के जलों की ओर भी निर्देश करता है। सूर्य किरणों द्वारा अंतरिक्ष पहुंचकर जो जल बरसते हैं वे मेघ जल अमृत कहलाते हैं। ये हमारे जीवनों को बिल्कुल निरोगी बनाते हैं, रोग रहित कर देते हैं, अतः अमृत के समान ये कहलाते हैं। ये जल हमें प्राप्त होंगे तो इन सात्विक जलों के सेवन से हमारी वृत्ति भी सात्विक बनेगी और हमारा जीवन सचमुच अध्वर हो जाएगा। हम सूर्य किरणों के संपर्क वाले सात्विक जलों के प्रयोग से हिंसा शून्य जीवन वाले यज्ञशील बने। जब हम सूर्य को जल से अर्घ देते हैं, जल देते हैं तो ऐसे देते हैं ऊपर उठा करके। इससे क्या है कि सूर्य और हमारे शरीर के बीच में जब जल आता है तो उस जल का विशेष प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ती हैं और जल से फिर हमारे शरीर पर पड़ती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें शारीरिक जो रोग हैं उनको भी नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। और जो सूर्य उदय होकर के और उस समय कभी वर्षा होती है तो उसको भी बड़ा अच्छा मानते हैं कि सूर्य भी चमक रहा है और वर्षा भी हो रही है, ऐसा भी कभी कभी होता है, तो उसको भी बड़ा शुभ मानते हैं। जो वर्षा का जल होता है, यहाँ हम कितना भी खेत में हम अन्न उत्पन्न करते हैं, उसके लिए बहुत खाद डालते हैं कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, लेकिन यदि वर्षा समय से होती रहे तो वर्षा ही खाद पानी काम करता है। उससे ही, वर्षा से ही जो पृथ्वी का जल है उससे कहीं अधिक उर्वरा शक्ति को कौन बढ़ाने वाला जल है? वर्षा का जल है। आप किसानों को देखिए कभी कि जब गेहूं का सीजन होता है तो उस समय गेहूं में पानी कम देते हैं, और उस समय गेहूं जब हो रहा हो और वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए। धान भी जब लगाते हैं, अलग अलग जो भी फसलें हैं उनके लिए जो वर्षा का जल है, और हम सब प्राणियों के लिए जो वर्षा का जल है वो अमृत के समान है। भूमि का जल तो है ही है, लेकिन उससे कई गुना गुणवान जो गुण में है वो वर्षा का जल होता है। और जलों में अमृतत्व, मैं 19वां मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर 20वें में भी इसका बखान किया गया है। और इसको हमारे जो भारतीय परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, जल के अनेक नाम हैं, जल के 100 नाम से भी शायद अधिक हैं, और अंग्रेजी में केवल एक ही नाम है, वाटर। अब जल को कितने नामों से जानते हैं? जलम, नीरम, पानीयम, तोयम, हाँ, और अम्भा, अमृत, अनेक नामों से इसको जानते हैं। चलिए मैं इसको लिखता हूँ। ओम अप्स्वा अंतरमृतम अप्सु। ओम अप्स्व अप्स्वांतर मृतमप्सु मृतमप्सु भेषजम अपामुता।
भेषजम अपामुत। भेषजम अपामुत प्रशस्तये देवा भवतवाजिनः उच्चारण करेंगे। ओम अपस्वंतरम अमृतम अपसु भेषजम अपामुत प्रशस्तये देवा भवता वाजिनः। ओम अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम अपामुत प्रशस्तये देवा भवतवाजिनः। ओम अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम अपामुत प्रशस्तये देवा भवतवाजिनः। बहुत सुंदर मंत्र है। कहा कि अपस्वंतर अमृतम अपसु भेषजम अपामुत, जो अपसु अंतः जलों में अमृतत्व है। अपसु अंतरम अमृतम अपसु, जो जल हैं वो जीवन देने वाले हैं। जल को अमृत कहते हैं और जल क्या है? जीवन है, इसलिए अमृत कहते हैं इसको। जलों में अमृतत्व है। अपसु जलों में भेषजम औषध है, चिकित्सा विज्ञान है। जैसे लोग बोलते हैं कि वेदों में क्या है, ये विज्ञान है। जल ही जीवन है। यदि वनस्पतियों में जल ना हो, जलीय तत्व ना हो, तो वो हो नहीं सकते। फल फूल और जो भी फसलें हमारी होती हैं जल से ही होती हैं, रसदार होते हैं। और हमारे शरीर में भी जलांश अधिक होता है। कितने प्रतिशत होता है डॉक्टर साहब जल? 80% जल। 70, कोई 80, कोई 70 बोलता है। और जल की विशेष महिमा है। हमारे जयशंकर जी तो जल की महिमा गाते रहते हैं। हाँ, तो जल जीवन का दाता है और जल के बिना जीवन हो नहीं सकता है। कोई भी हो, जो भी हम देखते हैं, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, जरायुज हो, स्वेदज हो, जो भी जीव जन्म लेता है, आप कल्पना कर लीजिए कहीं बीज पड़ा है, बीज सूखा है तो अंकुरित होता है क्या? आप मकानों पर देखिए जहां पर कोई बीज नहीं डालता है,
ठीक है ना। और चिड़िया कभी खाती हैं पीपल गूलर के फल खाते हैं और वही बीड कर देते हैं, वो पड़ा रहता है। जब तक मई जून चलता है उनमें अंकुरण नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता। और जैसे ही वर्षा आती है वो मिट्टी के कण भी होते हैं और वो अपना जैसे जल मिला अंकुरण उसने शुरू कर दिया और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। जहां पर वो बड़े पहाड़ों पर देखिए पत्थरों के बीच से भी बड़े बड़े वृक्ष निकल आते हैं, पत्थरों को तोड़ करके उद्भिज। और जो जल में तो रहते ही हैं, स्वेदज जो पसीने से होते हैं। तो जहां भी जीव है वहां पर जल जरूर होगा। माता पिता के संयोग से रज और वीर से संतानों का जन्म होता है। जो अंडज है अंडे में भी जलीय तत्व सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार से ये जो है जीवन देने वाला है। और जलों क्या है? अपसु जलों में सप्तमी भक्ति है, सब में है सप्तमी। अपसु अंतः अमृतम, अपसु जलों में भेषजम औषध है। जलों में ठीक जो है यदि हम जलों का ठीक प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए कल्याणकारी होता है। अति तो सर्वत्र वर्जयेत। अति यदि हमने की मति पूर्वक नहीं की तो क्षति हो जाएगी। अति नहीं होनी चाहिए, परंतु ठीक सम्यक प्रकार से जल का प्रयोग करने से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, 100 वर्ष तक जीने वाला बनता है। आज का जो मनुष्य है वो अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारियां जब हो जाती हैं तो बोलते हैं कि पानी आप नहीं पीते। और आजकल की आपाधापी में इस बात सत्य है कि लोग ज़्यादा जो जिस मात्रा में पानी पीना चाहिए वो पानी पी नहीं पाते। क्यों? समय नहीं है, उनको समय नहीं है। ऑफिस में जाना है, कार्य करना है, भाग दौड़ करनी है, समय उनको पानी पीने का नहीं रहता। और इसलिए रोग ज़्यादा हो जाते हैं। चर्म रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं, आँखों के रोग होते हैं, पथरी होती है, कितनी कितनी समस्याएं हो जाती हैं। तो यह जो है व्यक्ति जब रोगों से ग्रस्त हो जाता तो कैसे 100 वर्ष तक जिएगा। आज से यदि हम 20-25 वर्ष पहले की बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे कि जिनको पथरी की शिकायत रहती हो, नहीं तो कभी होती नहीं पथरी। क्यों? क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में पीते थे, ऐसा उनका आहार विहार होता था। किसानों को भी देखिए तो भी पानी का विशेष वो ध्यान रखते थे। गांव में भी पानी विशेष रूप से आप पानी पीना ही, ऐसे पदार्थों का सेवन करते थे, प्यास लगती थी, परिश्रम करते थे। अब ऐसे आहार हो गए, ऐसे विहार हो गया कि पानी कम पीते हैं और शुद्ध पानी नहीं है। और या तो इतना शुद्ध पिएंगे कि उसमें जो तत्व चाहिए वो तत्व की कमी हो जाती है। ये भी समस्या है। पहले बिल्कुल स्वच्छ मीठा जल पीते थे, धरती से निकला और उसको सीधा पीते थे। लेकिन अब धरती को भी लोगों ने दूषित कर दिया है, जहर बिल्कुल उसमें डाल दिया है, तो वो भी पानी की अशुद्धता के कारण भी बहुत रोग हो जाते हैं। तो ये वारी जो है ना, इसको जल का जैसे मैंने कहा नाम कितने, वारी भी इसका नाम है ना, वारी नाम है ना। तो रोगों के निवारण को जो है ये रोगों का निवारण करता है, जलों से रोगों का निवारण होता है। इनका तो नाम ही वारी है। रोगान निवारयति, ये जो है रोगों को दूर करती, इसलिए इसका नाम वारी। रोगान निवारयति, निवारयति वारी जो जल है। और वेद में इसका नाम भेषज भी है, औषध है। जैसे ये यहाँ पर कहा भेषजम, भेषजम अपामुत, जो अपाम उत, अपाम उत ये कहा कि यह भेषज है, औषधि है। उत,
और अपाम इन जलों के जो है प्रशस्तये प्रशस्ति भी प्रशंसनीय गुण धर्मों से देवाह देव वाजिनः शक्तिशाली भवत होते हैं। जो प्रशंसनीय गुण धर्मों से देवाह जो देव हैं वो शक्तिशाली होते हैं। देव इन जलों का ठीक रूप से प्रयोग करते रहते हैं और उनके लिए मेघ जल ही मध्य होता है, अर्थात संस्कृत में इसे अमर वारुणी नाम ही दे दिया गया। ये देव जलों का ठीक प्रयोग करते रहते हुए शक्ति संपादन करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं और शक्ति युक्त हो जाते हैं। शक्ति इनके जीवन का जो है भंडार हो जाती है, इनके जीवन में खूब शक्ति होती है। और आसुरी वृत्ति वाले लोग जल के प्रयोग से दूर होकर के उनके लाभों से वंचित हो जाते हैं। जो रुक्ष हैं पदार्थ उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले सूखे पदार्थ। लेकिन जो पदार्थ आप देखिए, जो सात्विक आहार होगा उसमें जलीय पदार्थ ज़्यादा हो, जलीय तत्व ज़्यादा होगा। कोई भी आप पदार्थ देख लीजिए, जो राजसिक पदार्थ होंगे खाने में भी, राजसिक पदार्थ तामसिक पदार्थ वो जलीय तत्व से जो है बहुत कम युक्त होंगे। रुक्ष होते हैं, वो रुक्ष होते हैं, सूखे होते हैं और उनको खाने से व्यक्ति का जो है डाइजेशन भी खराब हो जाता है। लेकिन जो जैसे पायस से आप खीर खाते हैं, आप चावल खाते हैं, ओदनम, भात जिसको भक्तम बोलते हैं, दाल है, सूपम, तो ये सब क्या है, ये हमारी संस्कृति में हमारे आहार में ऐसे आहारों को जो है नियुक्त किया गया, आहारों को जो है शामिल किया गया है जिसमें जलीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं। जलीय पदार्थ जो हमारे शरीर में औषध का काम करते हैं। और जब हम रुक्ष पदार्थ खाते हैं, सूखे ज़्यादा खाते हैं, तीखे खाते हैं, जले भुने खाते हैं, तले खाते हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से जो जल परमात्मा ने उनमें दिया है साग सब्जी में, और उसको भी यदि हम जला करके बनाते हैं, तल करके विशेष बनाते हैं, तो वो फिर हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वो जलीय तत्व तो नष्ट हो गया उसका। ये बात जान करके भी यदि हम मानते नहीं हैं, अब ये बात अलग है कि सब आज की ऐसी खान पान की स्थिति हो गई है कि लोग उसी को पसंद करते हैं, और ना अगर मिले तो बोलते ये भी कोई खाना है, ये भी कोई भोजन है, खाने की चीज़ है। तो ये रसना के स्वाद के चक्कर में लोगों ने स्वास्थ्य बिगाड़ लिया और इस जलीय तत्व को न समझ करके अपने जीवन को रोगी बना लिया। तो ये कहा है कि आसुरी वृत्ति वाले लोग जल के प्रयोग से बचते हैं और जल से के जो लाभ हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। जल अमृत है, भेषज हैं, ये हमें शक्तिशाली बनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये मंत्र है और जो है आगे भी ऐसे ही मंत्रों का हम और यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।